नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है करियर एस्ट्रोलॉजी, यानी आज हम बात करेंगे स्वतंत्र व्यवसाय के बारे में कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए जिससे आप स्वतंत्र व्यवसाय करके और या अपना खुद का कोई प्रोजेक्ट पे काम करके, खुद का कोई काम करके जिसमें आपको किसी के अधीन ना रहना पड़े, वो काम करके आप सफलता हासिल करें और ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और साथ ही में आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि यदि जातक या जातिका यदि जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के आधार पर अपने करियर का चयन करें तो अपने जीवन काल में वो काफी आगे जा सकते हैं। तो यही करना भी चाहिए, अपनी कुंडली को देख करके या सलाह लेकर के करियर चयन यदि आप करें तो ऊंचाई पे जाएंगे, आप ऊंचाई प्राप्त करेंगे। पर आज मुख्य विषय पर आते हैं कि कौन से काम करें जिससे आप इंडिपेंडेंट काम करके, इंडिपेंडेंट बिजनेस करके अच्छा कर सकें। तो देखिए, व्यवसाय के लिए जो हम जन्म कुंडली का जो भाव देखते हैं वो होता है सप्तम स्थान और दशम स्थान। ये विचारणीय होता है। धन के लिए द्वितीय स्थान, दूसरा घर और एकादश लाभ स्थान। साथ ही जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका भाग्य कितना साथ देगा और आपकी बुद्धि कितनी काम करेगी, इसके लिए हम देखते हैं पंचम स्थान और नवम स्थान। भाग्य जो है वो भाग्य का घर नवम घर हो गया और बुद्धि का घर हो गया पंचम घर। ये घर जो है ये अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। दूसरी बात, लग्न, सूर्य लग्न और चंद्र लग्न, इन तीनों में से जो भी ज्यादा बली हो, जिनमें दशम स्थान ज्यादा बली हो, उसका विचार करना चाहिए। इन तीनों में से यदि मान लीजिए कि लग्न से दशम में कोई ग्रह नहीं है, पर ये जिस चंद्र या सूर्य से दशम में ग्रह है तो वैसे विचार करेंगे आप। अब एक और चीज है, दशम स्थान का स्वामी किस नवमांश में बैठा है यह भी विचार करना होता है। उससे भी व्यवसाय विचार किया जाता है कि जातक किस व्यवसाय में जाएगा और कितनी सफलता प्राप्त करेगा। चंद्रमा से यदि दशम स्थान में बुध, शुक्र अथवा गुरु हो तो जातक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है और उन्नति करता है। चंद्रमा से यदि या लग्न से तृतीय, षष्ठम, दशम और एकादश में शुभ ग्रह हो तो जातक खुद का कोई काम करता है, उसकी खुद की कोई स्किल होती है और उस स्किल की वजह से वो सफलता प्राप्त करता है। यदि दशम स्थान का स्वामी उच्च का होकर के त्रिकोण, पंचम और नवम में स्थित हो जाए या फिर केंद्र में चर राशि पर स्थित हो तो भी जातक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। यदि दशम स्थान का स्वामी लग्न में स्थित हो और लग्न का स्वामी दशम में स्थित हो तो भी जातक खुद का कोई काम करके बहुत नाम कमाता है। यदि लग्नेश और दशमेश की युति हो जाए तो भी यह एक श्रेष्ठ योग है व्यवसाय के लिए। अब बुध, शुक्र और चंद्रमा यदि एक दूसरे से द्वितीयस्थ या द्वादशस्थ हो तो भी जातक व्यापारी बनने का योग रखता है। एक और चीज है, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हम व्यवसाय किस ओर करें, किस क्षेत्र में जाएं जिसमें हम सफलता प्राप्त करें। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि आपके दशम स्थान के स्वामी किसके नवमांश में स्थित हैं। दो तीन उदाहरण दे देता हूं मैं। जैसे यदि दशम भाव के स्वामी सूर्य के नवांश में स्थित हो तो जातक दवा, उन, अन्न, सोना, मोती आदि का व्यापार कर
लाभ उठाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति सरकारी का लोगों से मिलकर के ठेके लेना, उससे भी संबंधित कार्य करके वो लाभ कमाता है। अब यदि 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो जातक मोती का व्यवसाय कर सकता है, कृषि का व्यवसाय कर सकता है, बच्चों के खिलौने, फैंसी स्टोर इत्यादि का व्यवसाय कर सकता है। यदि जातक का 10वें स्थान का स्वामी शुक्र के नवांश में हो तो जातक शुक्र फैशन से संबंधित सारे कार्य, मॉडलिंग, एक्टिंग इत्यादि, कपड़ों का व्यवसाय, इन सब का व्यवसाय करके वो लाभ उठा सकता है। यदि 10वें स्थान के स्वामी या 10म पर कहीं से भी बुध का प्रभाव हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञाता, संपादन का कार्य करके, लेखन का कार्य करके, पब्लिक स्पीकिंग करके, मोटिवेशनल स्पीकर बनके जीवन में बहुत धन कमा सकता है। अब गुरु पे आ जाते हैं। यदि 10वें भाव का स्वामी गुरु के नवांश में स्थित हो तो जातक अध्यापक, यानी एक उसके अंदर एक अध्यापक वाला गुण रहेगा, अध्यापक वाली वृत्ति रहेगी, कहीं भी वो ज्ञान देना उनकी आदत होती है। स्टेशनरी का व्यवसाय, किताबों का व्यवसाय, ये करके वो लाभ कमा सकते हैं। और यदि 10वें भाव के स्वामी शनि के नवांश में हो तो जातक लोहा इत्यादि का व्यवसाय, तिल का व्यवसाय, ये कार्य करके, कंस्ट्रक्शन वर्क भी, ये सारे कार्य करके फायदा उठा सकते हैं। यदि 10वें भाव के स्वामी मंगल के नवांश में हो तो जातक भूमि से संबंधित कार्यों को करके लाभ कमा सकता है। इसके अलावा तांबा, पीतल, इनका व्यवसाय करके लाभ कमा सकता है। तो ये तो एक आकलन है। साथ ही साथ यदि एक और आपको मैं योग बता रहा हूं, बहुत अच्छा योग है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी एकादश स्थान में स्थित हो जाए और एकादश स्थान के स्वामी द्वितीय स्थान में स्थित हो जाए तो भी यह एक अत्यंत श्रेष्ठ योग बन जाता है और जातक बहुत अच्छा व्यवसायी होता है और काफी नाम भी कमाता है, बहुत उद्यमी, बहुत सफल व्यवसायी बनता है, क्योंकि द्वितीय स्थान और एकादश स्थान का जो परिवर्तन है वह महाधन योग बनाता है। तो जिन भी जातकों के मन में यह जिज्ञासा है कि वह स्वतंत्र व्यवसाय करके लाभ कमा सकते हैं कि नहीं, वो अपनी कुंडली की स्थिति को देखें और कुंडली की स्थिति के बाद, अच्छा यहां जो मैं चीज बता रहा हूं ये एक सार है, बहुत सारी कंडीशंस और हैं जन्म कुंडली में। दशमांश कुंडली का भी विचार किया जाता है, नवमांश कुंडली का भी विचार किया जाता है, ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का बल, इन सारी अवस्थाओं पर विचार किया जाता है। तो आप इन स्थितियों को देखें और यदि ये स्थितियां आपकी जन्म कुंडली में लग रही हैं तो आप निसंदेह स्वतंत्र व्यवसाय की ओर उन्मुख हों और अपने जीवन में तरक्की करें। मैं अपने सभी दर्शकों को शुभकामना देता हूं और साथ ही धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि उन्होंने उनसे जो स्नेह और प्यार मिल रहा है वह मेरे लिए अद्भुत है। साथ ही मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार अवश्य दें ताकि यह ज्ञान फैले और इस ज्ञान का लाभ उठा करके लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।